अगर हम आपसे कहें कि एक माँ ने अपनी 13 साल बेटी का रूप धार कर स्कूल में पूरा दिन गुजारा और किसी को भनक तक नहीं पड़ी, तो यकीनन आपको ये बात अजीब लगेगी। लेकिन ऐसा हुआ है, और जब ये मामला इंटरनेट पर सामने आया तो लोगों में हलचल मच गई, अजीब तरह के कमेंट्स किए गए, पुलिस भी उसके दरवाजे पर आन पहुंची। क्या ये सिर्फ एक मजाक था या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छुपाया गया था? इस कहानी का सच जानकर आप हैरत में भी मुब्तला हो जाएंगे और हो सकता है हंसी भी। इस खातून का नाम फ्रैकी है, जो टेक्सास में रहती है। जब पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंची तो उसने परेशानी के बजाय इंतहाई सुकून से पुलिस ऑफिसर से पूछा, हेलो ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर उसके दरवाजे तक कैसे पहुँच गई और किस लिए? बात कुछ यूँ है कि पुलिस वाले वाक़या से 2 हफ्ते पहले फ्रैकी ने अपनी बेटी जोजो के साथ मिलकर यूट्यूब पर चैनल शुरू किया। जोजो की उम्र सिर्फ 13 साल थी और शुरू में माँ बेटी ने कुछ वीडियोस बनाई, लेकिन वो ख़ास या वायरल नहीं हो सकी, मुतनाज़ा किस्म के नहीं थी। फिर अचानक फ्रैकी को एक इंतहाई जुर्रतमंदाना ख्याल आया। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी के स्कूल में चुपके से दाखिल होकर उसकी जगह लेकर पूरा दिन गुजार सकती हूँ। इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने अपने बाल रंगे, एक सुपर हीरो वाली हुडी पहनी और अपनी बेटी का स्टूडेंट नंबर भी याद कर लिया। अब स्कूल जाने का वक्त था और अपनी बेटी की जगह पर 30 साला फ्रैकी स्कूल पहुंच गई। रास्ते में जाते हुए वो कैमरे में कहती है, ओह मेरे खुदा, मैं तो ज़रूर पकड़ी जाऊंगी और अब तो मुझे वाकई डर लग रहा है। लेकिन शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो फर्स्ट पीरियड में गई, किसी ने नहीं पहचाना, पुरस्कून होकर बैठी रही। फिर वो सेकंड पीरियड में भी बखूबी गई, वहाँ पे भी टाइम गुजर गया। फिर पीई की क्लास तक पहुँच गई और उसके बाद वो कैमरे में फिर देख के कहती है, मैं पीई में हूँ और अभी तक नहीं पकड़ी गई। इसके बाद वो लंच टाइम तक भी कामयाबी से पहुँची। एक 30 साला औरत 13 साला बच्ची का रूप धार कर कामयाबी से लंच भी कर आई। हैरत की बात यह है कि जोजो की फ्रेंड्स भी उस पूरे मंसूबे में उसके साथ थीं। वो फ्रैकी को स्कूल में क्लासेस तलाश करने और रास्ता दिखाने में भी मदद कर रही थी। फिर वो लम्हा आया जब वो 7th पीरियड यानी आखिरी क्लास में भी पहुंच गई। क्लास बखैर खूबी मुकम्मल हुई, मगर उसातिज़ा हमेशा चौकन्ने रहते हैं और रहना भी चाहिए। 7th पीरियड के उस्ताद को कुछ शक सा हुआ। उसने कहा, जोजो, क्या तुम क्लास के बाद रुक सकती हो? फ्रैकी ने फ़ौरन जवाब दिया, जी जी ज़रूर। क्लास ख़त्म हुई, बाकी तलबा जा चुके थे, तो टीचर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जोजो नहीं हो। इस पर फ्रैकी ने कहा कि आखिरकार मैं पकड़ी गई, अब देखते हैं क्या होता है। फ्रैकी को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अगले दिन वो घर गई और पूरा वाक़या वीडियो की सूरत में यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। जाहिर है इस वीडियो ने धूम तो मचानी ही थी, रूटीन से हट के जो वीडियो थी, लेकिन जैसे ही ये इंटरनेट पर गई, लोगों ने इसके खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। किसी ने कहा, एक बालिग औरत को स्कूल में चुपके से दाखिल नहीं होना चाहिए था, ये हरकत अजीब और खौफनाक है। और कोई तंज करते हुए कहता है, क्या तुम वहाँ शौहर की तलाश में गई थी? फ्रैकी पर तनकीद बढ़ती गई और हालात मज़ीद ख़राब होने लगे। वो कहती है, मेरे शौहर के कज़न ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये खबर अब न्यूज़ चैनल्स पर भी आ गई है, अब ये वाक़या नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर चल रहा है। सूरत हाल तो परेशान कुन थी। फ्रैकी ने अपने वजाहत में कहा कि उसने ये सब कुछ इंटरनेट की शोहरत के लिए नहीं किया था। कह वो रही थी, लेकिन लेट कह रही थी। कितना सच कितना झूठ ये आप समझते हैं। वो कहती है कि वो एक समाजी तजर्बे के तौर पर स्कूल में गई थी ताकि ये साबित कर सके कि हमारे स्कूल गैर महफूज हैं। उसके अल्फाज थे, हमें अपने स्कूलों में बेहतर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। यही मैंने साबित करने की कोशिश की है अपनी वीडियो के ज़रिए। चाहे उसकी नीयत ठीक थी या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वीडियो वायरल हो चुकी थी।
अगले दिन फिर वही हुआ। पुलिस फ्रैकी के दरवाजे पर पहुंच गई और वो मुतमिन हो के कहती है, हेलो ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आप सिर्फ वायरल वीडियो की वजह से यहाँ पे आए हैं? यानी वो परेशान कतई तौर पे नहीं थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे स्कूल में गैर कानूनी दाखिल होने का मुजरिम करार दे दिया। दाखिल तो वो गैर कानूनी तौर पे हुई थी, और जब उसको मुजरिम करार दिया गया तो उस पर जुर्माना आयद किया गया और साथ ही साथ उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा भी दी गई। फ्रैकी आज भी कभी कभार अपनी बेटी के साथ वीडियोस बनाती है, लेकिन हो सकता है वो इस तरह की मुतनाज़ वीडियो दोबारा ना बनाए, जिसकी वजह से उसको शर्मिंदगी के साथ साथ सज़ा का सामना भी करना पड़ा। आप लोग भी अगर कंटेंट क्रिएटर हैं तो कोशिश करें कतई तौर पे ऐसी वीडियो या ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस मत करें जिसकी वजह से कानून हरकत में आए।